नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 35 युधिष्ठिर की चिंता और कामना का सारांश। युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा हेतु यदि द्रोण चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। इस कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोण के रथ पर जा चढ़ा और द्रोण पर वार करने लगा। द्रोण ने क्रोध में एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ले लेता यदि सात्विकी का बाण उसे काट न देता। अब द्रोण का ध्यान सात्विकी की ओर चला गया। इसी बीच सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से ले गए। सात्विकी का स्थान पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में था। बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। युधिष्ठिर को पता चला कि सात्विकी पर संकट आया हुआ है। वह धृष्टद्युम्न से बोले, डर है कि आचार्य के हाथों सात्विकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। बड़े परिश्रम के बाद सात्विकी को द्रोण से बचाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण के पाठ चलने की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। युधिष्ठिर सात्विकी को अर्जुन की सहायता के लिए भेजना चाहते थे। सात्विकी ने द्रोण की प्रतिज्ञा याद दिलाई, वासुदेव और अर्जुन का आदेश बताया। युधिष्ठिर के दोबारा आग्रह करने पर सात्विकी अर्जुन की मदद के लिए चले गए। आचार्य ने पांडव सेना पर हमले शुरू कर दिए और पांडव सेना को पीछे हटना पड़ा। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, तुम भी अर्जुन के पास जाकर सात्विकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। यदि उनको कुशल पूर्वक पाओ तो सेनानाद करना। भीमसेन ने धृष्टद्युम्न से कहा, भ्राता, युधिष्ठिर को आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, इनकी रक्षा कीजिएगा। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। धृष्टद्युम्न के विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। मुकाबला करने आए सैनिकों को मारता हुआ भीम उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्विकी और अर्जुन थे, वहां घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण का युद्ध एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। कर्ण
जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता था। दोनों ही बड़े वीर थे। वे एक दूसरे पर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई, जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। कर्ण और भीम के युद्ध में भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर गया, रथ टूट फूट गया और धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ढाल भी ना रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम को असीम क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर कूद गया। कर्ण ने भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूदा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठाकर कर्ण पर फेंकता गया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर माता कुंती को दिया हुआ वचन उसे याद था। वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और को युद्ध में न मारेगा। बाल महाभारत कथा भाग 35 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।